भाषा कहिए। भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है वह लिखित भाषा कहलाता है। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षित सीमित होता है। जो लिखित भाषा होता है मौखिक की तुलना में सीमित होता है। लिखित भाषा का वही लोग प्रयोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हुआ। इसमें जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछे उसको आप रिटन फॉर्म में देंगे तो इसका सीमित एक दायरा हो गया, आप कितना लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें विशेष पॉइंट, मनुष्य पहले ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे कोई बात करना है ध्वनि के द्वारा या संकेत के द्वारा लोग अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, ध्वनि के द्वारा या संकेत के द्वारा। बाद में उसे ध्वनियों को लिखित रूप दिया। सबसे पहले ध्वनि है, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं सबसे पहले आवाज है, आवाज के बाद उसमें क्या है, ध्वनियों को लिखित रूप में करते हैं। उसके बाद जो हम लोग ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में करने लगे। उसके बाद भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। जानवर लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भी करते हैं मगर हम लोग उस भाषा को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हाँ, पशु पक्षियों उच्चारित ध्वनि पशु पक्षियों की बोली कहलाती है। वो जो बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसकी बोली बोलते हैं। जो पशु पक्षी आवाज निकालते हैं उसको हम लोग भाषा नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली के बारे में आप लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ या परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषा परिवार में जन्म बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। मातृभाषा सबसे पहले बच्चे कहाँ सीखते हैं, अपनी माँ के पास सीखते हैं या अपने परिवार में सीखते हैं। जो हिंदी भाषा परिवार का है तो हिंदी सीखेगा, जो मराठी परिवार का है तो मराठी सीखेगा, जो संस्कृत परिवार का है तो संस्कृत सीखेगा, जो इंग्लिश की फैमिली से इंग्लैंड का है तो क्या सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, ठीक है। बोली देखो, बोली किसे कहते हैं, मातृभाषा जान गए, जो अपनी माता के द्वारा सीखते हैं, जो फैमिली के द्वारा सीखते हैं, ठीक। बोली किसे कहते हैं, देखो बोली किसे कहते हैं, सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाला भाषा व अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली किसे कहते हैं, जैसे छोटी एरिया में बोला जाता है जो विकसित नहीं रहता है उसी की बोली कहते हैं। जैसे कुछ लोग अपने हिसाब से कोई वर्ड को रख लें, ऐसे ऐसे घर में हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग थोड़ा भाषा का प्रयोग करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। छोटे क्षेत्र में बोला जाता है बोली का। जैसे लखनऊ के वादरखेड़ा में कोई बोली जाए, बुद्धेश्वर में दूसरी बोली जाए, नहरिया पे दूसरी बोली जाए। हर एरिया वाइज बोली का क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अल्प विकसित होती है, ये जो बोली रहती है ज्यादा विकसित नहीं रहती है, ठीक है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। एक जो उत्तर प्रदेश है इसमें बहुत सारी बोलियां प्रचलित हो सकती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपके कितने जिले होते हैं, 75 जिले होते हैं। 75 जिले में